नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 28 दिसंबर और चलिए जानते हैं 28 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कांग्रेस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 26 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो जैसा कि आपने बताया कि 28 दिसंबर साल 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई थी और वहीं पे इसी दौरान पहला अधिवेशन भी किया गया था जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो हम लोग 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तबला दिवस और भारत सरकार के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक नज़र में डालते हैं कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन के बारे में। तो साल 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी कर रहे थे। 1905 में बनारस में हुआ था जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1906 में कोलकाता में हुआ था जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1907 में यह अधिवेशन सूरत में हुआ था जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। 1909 में यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय बने। 1911 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष विशन नारायण झा बने। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ और अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1917 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ और एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता की गई। 1919 में अमृतसर में अधिवेशन होता है और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1924 में बेलगाम में अधिवेशन होता है और जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बनते हैं। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है और सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। 1931 में कराची अधिवेशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने। 1933 में कोलकाता में अधिवेशन होता है और नलिनी सेनगुप्ता इसकी अध्यक्ष बनती हैं। 1934 में मुंबई में अधिवेशन होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1938 में हरिपुरा हुआ और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। 1939 में अधिवेशन त्रिपुरा में होता है और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन होता है और अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बनते हैं और 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है और जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बनते हैं। साथ ही साथ एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग दिसंबर के प्रमुख दिवस के बारे में। तो दिसंबर के जो प्रमुख दिवस हैं कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, 19 दिसंबर को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है, 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और तबला दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये है दिसंबर के कुछ प्रमुख दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 2024 में कौन सा देश धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, आबू धाबी या फ्रांस। तो साल 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है भारत। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में जाने तो यहाँ पे कि अभी एक चर्चे में था अमेरिका। और अमेरिका जो है कि जारी किया गया था एक इंडेक्स जिसका नाम था नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स और इस इंडेक्स में अमेरिका पहला स्थान प्राप्त किया था। आबू धाबी भी अभी हाल ही में चर्चे में था। तो विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन जो है वह आबू धाबी में संपन्न हुआ। फ्रांस की बात करें तो अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने जिसके कारण यह चर्चे में था। तो फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वह हैं फ्रांकोइस बायरू। तो यह फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने जिसके कारण यह चर्चे में थे।
और कुछ अन्य ऑप्शन जानते हैं यहाँ पे भारत के बारे में। तो अभी हाल ही में चर्चा में है कि T20 वर्ल्ड कप पुरुष का खिताब 2024 जो है भारत ने अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीता है। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब 2024 भारत ने जीता है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बन गया है। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जो है भारत ने जीता है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल 2024 भारत ने जीता है। भारत के डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब सबसे कम उम्र में जीतकर एक इतिहास रच दिया है। भारत 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा और 2025 में जो है होने वाले कबड्डी का भी मेजबानी जो है वह भारत करेगा, जिसका आयोजन भारत के बिहार राज्य में किया जा रहा है। तो ये भारत से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि वाइल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने वाइल्ड ईगल को अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, जिसके कारण यह चर्चा में था। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जान लेते हैं विभिन्न देशों के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। तो जैसा कि पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। न्यूजीलैंड की जो राष्ट्रीय पक्षी है वह है कीवी। और ऑस्ट्रेलिया की जो राष्ट्रीय पक्षी है वह है एमू। तो ये विभिन्न देशों के राष्ट्रीय पक्षी हैं। साथ ही साथ अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में डार्क ईगल एंटी मिसाइल को अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है, जिसके कारण चर्चे में था। और फोर्ब्स जो है वह अपने विश्व में पूरे विश्व के बिलियनर्स की लिस्ट जारी किया है 2024 का, और इसमें अमेरिका में कुल 813 अरबपति हैं फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। और टाइम मैगजीन ने साल 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर जो है वह डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। और यहाँ पे साथ ही साथ अमेरिका में स्थित कुछ प्रमुख मुख्यालय के बारे में जाने। तो जैसे वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना साल 1944 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, जिसकी स्थापना साल 1945 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना साल 1945 में हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ, इसकी स्थापना साल 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना साल 1965 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो सही आंसर होता है ए। साथ ही साथ यहाँ पे हम अन्य ऑप्शंस के बारे में जानें। तो यहाँ पे कि अभी हाल ही में चर्चे में था महाराष्ट्र, तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पे खुला है। तो महाराष्ट्र में खुला है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खुला है, जिसके कारण चर्चे में था। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बंगाल बारी योजना, ठीक है, बंगाल बारी योजना की शुरुआत की गई है और जिसके तहत 1,20,000 रुपये लोगों को दिए जाएंगे। और यह बंगाल बारी जो योजना है यह आवास के लिए दिए जाएंगे 1,20,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अटल जी की मूर्ति का अनावरण लखनऊ में राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा किया गया। तो यह चर्चा में था कि अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में जैसे कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया और किसकी स्मृति में, तो अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में। और इसी दौरान भारत के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लखनऊ में इनके मूर्ति का अनावरण किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव जो है भोपाल में आयोजित किया गया। कूनू नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नाम के 2 नर चीते छोड़े गए। सांची जो है वह देश का पहला सोलर सिटी बना है। सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन की पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश के शहडोल से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने साल 2025 में चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मध्य प्रदेश को स्थान दिया है। ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा म्यूजिकल सिटी घोषित किया गया, यानी कि संगीत का शहर। 1 जनवरी साल 2025 से इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देने पर FIR दर्ज होने का प्रावधान लागू कर दिया जाएगा। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश का पर्यटन आइकॉन घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव हुआ और यह चुनाव ग्राम पंचायत का हुआ था।
प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में केन बेतवा लिंक नदी परियोजना की आधारशिला जो है वह मध्य प्रदेश में ही रखी गई। अगला क्वेश्चन है कि उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत किस एयरपोर्ट से की गई? नई दिल्ली, कोच्चि, इंदौर या कोलकाता? तो अभी हाल ही में कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे उड़ान यात्री कैफे क्या है। तो यहाँ पे एक किफ़ायती रेट में लोगों को भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि आपने पता है कि आपको एयरपोर्ट पे जो भी खाने की चीज़ें मिलती हैं वह काफ़ी महंगी मिलती हैं, सबके बस के अफोर्डेबल नहीं होती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत की गई कि यहाँ पर हर एक चीज़ें एक मिनिमम प्राइस में मिलेंगी, जिससे कि हर एक व्यक्ति आसानी से भोजन पानी ग्रहण कर सके। तो इसकी शुरुआत कोलकाता एयरपोर्ट से हुई है। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में जानें तो अभी हाल ही में चर्चे में था नई दिल्ली। तो यहाँ पर जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला यह देश का पहला एयरपोर्ट बन गया और यहाँ पर स्थित एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोच्चि की बात करें तो कोच्चि भी अभी हाल ही में चर्चे में था। तो 100% सोलर एनर्जी वाला देश का पहला एयरपोर्ट जो बना है वह कोच्चि एयरपोर्ट बना है। और इंदौर एयरपोर्ट भी अभी हाल ही में चर्चे में था। तो इंदौर एयरपोर्ट जो है शून्य अपशिष्ट कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। कुछ यहाँ पे ऑनलाइनर भी जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई है जो कि उड़ीसा राज्य से हुई है। और सी इन एक कंपनी है चाइना की और यह भारत में पिछले 4 सालों से बैन थी। अब फिर से यह 4 सालों बाद भारत के बाजार में वापस आ रहा है। अभी हाल ही में आईसीसी ने अपना रैंकिंग जारी किया। तो इसमें टेस्ट में ऑलराउंडर के तौर पर भारत के रविंद्र जडेजा पहले स्थान पर बने रहे। और टेस्ट में बॉलर के तहत भारत के जसप्रीत बुमराह बॉलर जो हैं वह पहले स्थान पर बने रहे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि फिक्की ड्रोन पुरस्कार 2024 कौन सा राज्य जीता? तो जिसका सही उत्तर था कर्नाटक। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि टाइम मैगजीन ने साल 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? नरेंद्र मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप को, एलन मस्क को या जस्टिन ट्रूडो को? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।